पर हम देखेंगे फेसबुक मार्केट प्लेस क्या चीज़ है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा सा बताया था कि फेसबुक मार्केट प्लेस क्या चीज़ है। आज हम इसके थोड़े से एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, आप लोग तो अच्छे से फेमिलियर होंगे फेसबुक, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मोस्टली लोग डेली यूज़ भी करते हैं इसको। तो लेकिन इतना यूज़ करने के बावजूद भी हम में से 90% लोग कभी भी फेसबुक मार्केट प्लेस को यूज़ ही नहीं करते। फेसबुक तो यूज़ करते हैं, लेकिन फेसबुक मार्केट प्लेस को कभी यूज़ करते ही नहीं है। ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन किस तरह का होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा ज़रा। ये जो ब्लू से कलर का है ना, ये ब्लू से कलर का जो हमारे पास टैग है, ये होता है फेसबुक मार्केट प्लेस का। तो ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था अपने। तो ये हमारे पास फेसबुक जब आप ओपन करते हैं ना, तो फेसबुक ओपन करने के साथ कुछ जो एप्स इंस्टॉल की होती है ना जिन्होंने, या जिनकी एप्स अपडेट होती हैं, उनके तो सामने ही मेन्यू बार के ऊपर ही हमारा ये लोगो शो हो रहा होता है। लेकिन कुछ जिन्होंने अपनी एप्स को अपडेट नहीं किया होता, तो उनको अपनी फेसबुक ओपन करते साथ ही अपने फेसबुक के अपर राइट कॉर्नर पे तीन लाइनें सी नजर आएंगी। ठीक है। उन पे क्लिक करेंगे। उन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मेन्यू बार ओपन होगा, जिसके अंदर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस का ऑप्शन नजर आ जाएगा। ठीक है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस के कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं। वो एडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो जो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है वो ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म है हमारा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी कोई भी पेमेंट नहीं देनी पड़ती। ये क्या है, हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट एक कह लें कि प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस जब जो भी बंदा न्यू होगा ना, मीन्स कि अभी एक बच्चा है, वो अभी मार्केट के अंदर बिल्कुल न्यू आया है, उसको कोई ऐसा आइडिया नहीं है कि मार्केट क्या चीज़ है, कस्टमर से कैसे डीलिंग करते हैं। अभी तक उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फेसबुक मार्केट प्लेस। एक न्यू बंदे के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें नॉलेज होती है कि मार्केट के बारे में। ठीक है, मार्केट क्या चीज़ है, हमें पता लगेगा कि लोग किस तरह के आते हैं। ठीक है, मार्केट में कैसे सरवाइव किया जाता है। जस्ट 1% हाउ ना हो जाती है। ये नहीं मैं कहता कि मार्केट प्लेस से इंसान 100% सीख लेता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन जस्ट 1% नॉलेज इंसान को आ जाती है कि भाई मार्केट ये चीज़ है। तो इसलिए फेसबुक मार्केट प्लेस एक न्यू बंदे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमें कस्टमर्स के बारे में हाव ना हो जाती है कि कस्टमर क्या है, कैसे इससे डीलिंग करनी है, कस्टमर कौन कौन से क्वेश्चंस करता है। ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किसके लिए जी, ये जो बिगिनर्स हैं हमारे जितने भी, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जैसे इसके फायदे हैं, ठीक है, इसके एडवांटेजेस हैं, उसी के साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो एक तो ये आप अपनी वीडियो ऑफ कर दें, उमर आप अपनी वीडियो ऑफ करें। ठीक है। अच्छा। तो ये देखें जी, हमारे पास क्या है कि जो एडवांटेजेस थे उसके उसके साथ साथ हमारे पास क्या है जी, इसके कुछ। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है सर। इनको आवाज नहीं आ रही, इनका मैं देखता हूँ, एक मिनट। जस्ट इनके लिए ठीक है, आवाज आ रही है, ओके। चले। तो ये देखिएगा कि क्या था जी, हमने जैसे मैंने आपको बताया कि इसके कुछ एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी, वो हम देख लेते हैं अब। पहले तो ये चीज़ कि इस काम के अंदर ना स्ट्रगल बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस काम के अंदर। इस काम के अंदर आप कह लें कि इनकम कम है,
इनकम इसके अंदर बहुत ज्यादा कम है इस फेसबुक मार्केट प्लेस के अंदर, लेकिन इसके अंदर मेहनत बहुत ज्यादा है। ठीक है। क्यों? क्यों? मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या है, हमारे पास एक फ्री सोर्स है। तो जहां भी लफ्ज फ्री का आएगा ना, तो ये बात आप याद रख लेना कि वो चीज आपके लिए इतनी खास फायदेमंद नहीं होगी। हाँ, वहां से आप एक्सपीरियंस ले सकते हो, वहां से आप थोड़ा बहुत आप कह लें कि अपने आप को ग्रो करने के लिए थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हो, लेकिन वहां से आप पूरा एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो याद रखिएगा, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जस्ट एक चीज आप जहन में बिठा लें कि अगर आप सोचते हैं ना कि आपने आने वाले कुछ वक्त के अंदर मंथली आप सोच रहे हैं कि भाई मैं 10 लाख रुपया अर्न करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये याद रखिएगा कि अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करना शुरू करें। अगर आप मंथली 10 लाख अर्न करना चाहते हैं ना, तो उसका कुछ हिस्सा, मीन्स के अगर आपका गोल है ना 10 लाख अर्न करने का, तो आप अभी से ज्यादा नहीं तो मैं कहता हूँ कि उसका 1% अपने ऊपर इन्वेस्ट करना भी सीखें। ठीक है। मीन्स के अगर आप आज अपने ऊपर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आने वाले कुछ वक्त के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। ठीक है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस फ्री प्लेटफॉर्म जरूर है। ठीक है। लेकिन फ्री होने के साथ साथ, इसके कोई ज्यादा ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। स्ट्रगल इसकी थोड़ी ज्यादा है। और ये क्या चीज है कि ये टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा है। मीन्स के ये देखें कि आपने डेली की कम से कम को 50 से 100 लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग से मुराद है कि आपने 50 से 100 पिक्चर्स लगानी होती हैं। ठीक है। तो जब आप 50 से 100 पिक्चर्स लगाते हो, तो फिर जाके आपके कोई 15-20 दिन बाद जाके कोई आपके कस्टमर्स आने शुरू होते हैं। और कस्टमर्स आने शुरू होते हैं, उससे क्या होता है, फिर आपका अकाउंट ग्रो होता है, फिर आपकी थोड़ी सी इनकम होती है। ठीक है। और इसका एक मेन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि फेसबुक आपके जो अकाउंट है, फेसबुक आपके अकाउंट को किसी भी टाइम बगैर किसी रीजन के ब्लॉक कर देती है। ठीक है। फेसबुक जो भी आपका मार्केट प्लेस का अकाउंट होगा ना, उसको किसी भी टाइम वो ब्लॉक कर देती है। ठीक है। तो इसकी ना तो हमें कोई रीजन बताई जाती है, और ना ही इसकी कोई खास इतनी कोई वजह होती है कि कोई इसको ब्लॉक किया जाए। ठीक है। बट फिर भी फेसबुक इसको ब्लॉक कर देती है। तो लेकिन फिर भी जहाँ चीज फ्री होती है, कुछ ना कुछ सफर करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी अगर जो भी बंदा लर्निंग स्टेज में होता है, तो थोड़ी बहुत सेक्रीफाइसिंग करेगा। ठीक है। तो फिर ही वो एक्सपर्टीज पे जाएगा, फिर ही वो एक्सपर्ट लेवल तक पहुंचेगा। ठीक है। तो ये ज्यादा हार्ड वर्किंग क्यों है? कि बिकॉज फेसबुक मार्केट प्लेस है ना, वो हमें एसईओ करने की इजाजत नहीं देती। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर एसईओ नहीं होती। आप कह सकते हो कि जस्ट 1% या लेस देन 1% एसईओ होती है वहां पे। लेकिन ऐसा कोई खास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां से हम एसईओ करके तो इधर हम टैग्स वगैरह ऐड करें जिससे हमारी रैंकिंग हो सके। ठीक है। जितनी भी प्रोडक्ट की रैंकिंग हो अच्छी होती है ना, उतनी हमारी प्रोडक्ट सेलिंग ज्यादा होती है। याद रखिएगा कि लेट्स सपोज कि अगर हम आईफोन सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप आईफोन सेल कर रहे हो, तो और भी दुनिया में बहुत लोग हैं जो आईफोन सेल कर रहे हैं। आपके कंपेटिटर्स बहुत ज्यादा हैं जो कि आपकी साथ की ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है। वो भी होलसेलर हैं, और अगर आप भी होलसेलर हो, तो कंपटीशन कहाँ पे आता है, या आपकी जो सेलिंग है वो कहाँ पे डिफर करती है? एसईओ पे। ठीक है। एक एसईओ ही ऐसी चीज है जिसने आपके और आपके कंपेटिटर की चीजों को डिफरेंट करके दिखाना है। ठीक है। आपकी रैंकिंग थोड़ी ज्यादा होगी, जब रैंकिंग ज्यादा होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर तो आपकी क्या होगी, सेल ज्यादा होगी। तो ये जाहिर सी बात है, अगर आपकी सेल ज्यादा हो रही तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है। ठीक है। और ये क्या है कि इसका एक और मेन डिसएडवांटेज क्या है कि जो इनकम है ना, ये टोटली किसके हैंडल हो, कौन हैंडल कर रहा होता है इसको? फेसबुक। और खुद इसको हैंडल कर रही होती है। ठीक है। तो फिर तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है आपका, ये फेसबुक के पास होता है, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं होता। आप अपना अकाउंट आपका अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है।
आपकी अर्निंग, अब फेसबुक की मर्जी है वो आपका, आपकी जो पोस्ट है वो 10,000 लोगों को शो करवाए। फेसबुक की मर्जी है वो आपकी पोस्ट 10 लोगों को भी ना शो करवाए। ठीक है। तो टोटल का टोटल सारा कंट्रोल ही आपका इसके पास होता है। सारा का सारा जो आपका कंट्रोल होता है ये फेसबुक के पास ही होता है। ये क्या क्वेश्चन है जी सर? इट इज अगेंस्ट एवरी टर्म एंड कंडीशन फॉर सेलिंग एनीथिंग ऑन द फेसबुक इफ इट इज नॉट। ये ऐसी बात नहीं है कि ये तंजीला मैम, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी भी टर्म एंड कंडीशन के अगेंस्ट जाके कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और फेसबुक आपको ब्लॉक करे। मेरे पास इस टाइम बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं जहां पे हम ओरिजिनल चीजें सेल कर रहे होते हैं और फेसबुक फिर भी हमारा जो अकाउंट है उसको ब्लॉक कर देती है। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है। जैसे ही अपडेट आती है ना, जब मंथ स्टार्ट होता है ना, जैसे ही तो फेसबुक अपनी एप्स को अपडेट करती है। ठीक है। अपने टर्म्स एंड कंडीशंस वो अपडेट कर देते हैं। तो फिर पता नहीं लगता कि आपका अकाउंट बगैर किसी वजह के भी ब्लॉक हो जाए। मेरे अपने पर्सनली अकाउंट्स इस टाइम न जाने कितने अकाउंट्स फेसबुक मार्केट प्लेस से ब्लॉक हो चुके हैं विदाउट एनी रीजन। हम खुद ओरिजिनल चीजें सेल कर रहे थे, ओरिजिनल आईफोन्स, ओरिजिनल मैकबुक्स, ओरिजिनल चीजें सेल कर रहे थे, बट फिर भी अ, हमारा फेसबुक हमारी अकाउंट्स को ब्लॉक कर देती थी। हमने टोटली स्टडी की है, कंप्लीट उसके टर्म्स एंड कंडीशन एंड एवरीथिंग को पूरे 2-2 मंथ लगा के स्टडी किया है और उसकी सारी कंडीशंस को फुलफिल करके भी हमने लिस्टिंग की है। बट फिर भी जब फेसबुक का दिल करता है वो अकाउंट को ब्लॉक कर देती है। ये जरूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बिल्कुल एक फ्रेश अकाउंट होता है और उसका वो ब्लॉक नहीं होता। ठीक है। और बाज औकात ऐसा भी होता है कि हमारे पास बहुत ही कोई पुराना अकाउंट, मीन्स कि कोई 10 ईयर ओल्ड अकाउंट है और उसके ऊपर पहले भी काम हो रहा था और अचानक से ही एकदम आप सुबह उठते हो, रात को आप कस्टमर से डीलिंग कर रहे होते हो और सुबह आप उठते हो देखते हो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस को अनफॉलो करोगे या उसके अगेंस्ट जाओगे तो फिर ही वो ब्लॉक करेगा, क्योंकि ये एक फ्री टूल है। फेसबुक मार्केट प्लेस एक फ्री टूल है, तो फेसबुक किसी भी टाइम आपका अकाउंट ब्लॉक कर देती है। ठीक है। और उसके एक और मेन डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर आपको एसईओ नहीं करनी पड़, एसईओ अलाउ ही नहीं करती फेसबुक। तो जब एसईओ ही नहीं अलाउ होती है आपके पास, तो आप डेफिनेटली आप अपनी प्रोडक्ट को रैंक करने की पावर ही नहीं रखते। जब आप रैंकिंग की ही पावर नहीं रखते तो फिर आप सेल्स कैसे कर सकते हो? तो डेफिनेटली ये देखें, अगर एसईओ नहीं है तो क्या है जी, हमारे पास प्रोडक्ट की रैंकिंग ही नहीं है। अगर रैंकिंग नहीं है तो फिर सेल भी नहीं होगी। जब सेल नहीं है तो क्या होगा? प्रॉफिट नहीं है। और अगर प्रॉफिट नहीं है तो अर्निंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। ये कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन इसके एडवांटेज सिर्फ उस बंदे के लिए हैं जो बंदा मार्केट में बिल्कुल न्यू है, उसको कोई थोड़ा बहुत आइडिया भी नहीं है मार्केट का क्या है और कस्टमर्स कैसे होते हैं। ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, फेसबुक मार्केट प्लेस हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हम एक फ्री टूल के जरिए कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकें। ठीक है। मीन्स को 5 से 10 हज़ार रुपया अगर हम अर्न कर लेते हैं वहां से, तो हम फिर ये है कि हम वहां से जो भी प्रॉफिट आएगा उसको हम उसको इन्वेस्ट करेंगे अपनी फेसबुक एड्स रन करने में और गूगल एड्स रन करने में और इंस्टाग्राम एड्स रन करने में। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास लॉस भी नहीं होगा और हम अच्छा गेन भी कर सकेंगे। ठीक है। तो बाकी कोई मसला नहीं, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छी बात है, क्वेश्चन करने चाहिए, इससे बाकियों की भी लर्निंग होती है और आपकी भी लर्निंग होती है। ठीक है। ठीक- अच्छा, अब आगे हम देखते हैं अपना जी। अब हम अपना अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में क्या चीज़ है जी? हमारे पास हमारा देखते हैं हम स्कीम ऑफ स्टडी को क्या है जी, हम कैसे काम करेंगे जी। हमारा स्कीम ऑफ स्टडी ये है कि पहले तो जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि पहले हम काम करेंगे जी किसके ऊपर? फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर काम करेंगे। ठीक है।
जब हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर काम करेंगे तो इससे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी अपनी अर्निंग करेंगे। जब अर्निंग करने के बाद फिर हम अपने बनाएंगे बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। किसके लिए बिजनेस मैनेजर बनेगा हमारा जी? हमारा फेसबुक के लिए और इंस्टाग्राम के लिए हमारा बनेगा जी, बिजनेस मैनेजर बनेगा। और बिजनेस मैनेजर बनने के बाद वहां से जब हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करेंगे, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मल्टी मिलियनर इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करती हैं अपनी कंपेन्स रन करने के लिए। यहाँ से हम लीड एड जनरेट करेंगे, कुछ अपनी कंपेन्स रन करेंगे और इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। व्हाट, हु इज बिजनेस मैनेजर? हु, व्हाट इज द बिजनेस मैनेजर? बिजनेस मैनेजर हम कहते हैं कि वो चीज जो हमारी फेसबुक को और इंस्टाग्राम को मैनेज कर रहा होता है। क्योंकि हमारे हम जो अकाउंट्स यूज करते हैं, क्योंकि हमने वो तो बिजनेस के लिए यूज करना है। ठीक है, तो जब हम बिजनेस के लिए कोई अकाउंट यूज करते हैं तो पहले हमें बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा। तो वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे कैसे बनता है बिजनेस मैनेजर, उसकी प्रॉपर सेटिंग करेंगे, उसके ऊपर कंपेन्स चलाएंगे, इसके ऊपर एड अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है, तो इनशाला स्टेप बाय स्टेप आपको ईच एंड एवरीथिंग सिखाई जाएगी। ठीक है, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के बाद हम क्या करेंगे, कंपेन्स रन करेंगे। किसके ऊपर जी? गूगल के ऊपर कंपेन्स रन करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद तो ये करने के बाद फिर हमारी टीम एनालाइज करेगी कि कौन सा बंदा काम करने वाला है और कौन सा काम करने वाला नहीं है। जो तो काम करने वाला होगा, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, उसको हम अपनी टीम में कंटिन्यू रखेंगे और उसको हम सिखाएंगे कि व्हाट इज द शॉपिफाई। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स होगा। ठीक है, ए टू जी आपको सब कुछ बताया जाएगा, व्हाट इज द शॉपिफाई। ठीक है, वहां से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो। और कुछ लोगों को अगर दराज की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होगी तो वो दराज के भी मेरे एक टीम मेंबर हैं। ठीक है, वो आपको दराज की भी सारी सेटिंग वगैरह बता देंगे, ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये काम सिर्फ हम उन्हीं को बताएंगे जो वाकई ही काम करने वाले हुए। ठीक हो गया? तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रैक्टिकल वर्क में। हम जाते हैं अपने फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे जाके हम देखते हैं जी कि हम फेसबुक मार्केट प्लेस पे कैसे अकाउंट बनाएंगे। और सॉरी, इसकी सेटिंग्स वगैरह कुछ हैं वो चेंज करनी होंगी। वो कैसे चेंज करते हैं, चलें आज हम देखते हैं अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर। ठीक है, ये देखें, ये अभी मेरे सामने एक अकाउंट ओपन है, साजिद असलम के नाम से एक अकाउंट है। ये स्क्रीन शो हो रही है, ये देखिएगा जरा। स्क्रीन शो हो रही है, लेट मी शेयर यू। ओके, अब देखें स्क्रीन शो हो रही है। चलें, ये देखें जी, हमारे पास है जी एक ये साजिद असलम के नाम से एक अकाउंट है। ठीक है, ये एक न्यू अकाउंट ही बनाया है, किसी अननोन पर्सन के नाम से बनाया है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अकाउंट जो है अपने नाम से ही बनाएं। ठीक है, कुछ फीमेल्स को होता है कि भाई हम अपने नाम से अकाउंट नहीं बना सकते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नाम से ही अकाउंट बनाएं? तो ये देखें, साजिद असलम के नाम से अकाउंट है। ये देखें, इसके ऊपर ही मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन है। ठीक हो गया? तो ये मार्केट प्लेस पे ही हमने सारा काम करना होता है। तो ये देखते हैं जी हम, पहले तो हम जाएंगे अपना इसके ऊपर फेसबुक की प्रोफाइल पे। ठीक है, जब फेसबुक की प्रोफाइल पे हम जाएंगे तो हम यहाँ पे ये देखिएगा कि ये जो हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पर, सॉरी, ये जाते हैं जी हम अपनी ये फेसबुक के ऊपर। ये फेसबुक पे यहाँ पे क्या लोकेशन शो हो रही है, हमें फैसलाबाद की लोकेशन शो हो रही है। ठीक है, तो ये जो फैसलाबाद की लोकेशन है, इसको हमने क्या करना है जी, चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करके हमने क्या करना है जी, जिस कंट्री के अंदर हमने काम करना है हमने वहां की लोकेशन लगानी है। यहाँ से एडिट प्रोफाइल पे डिटेल्स में जाएंगे और जिस भी कंट्री में करना होगा अपने काम, वहां पे इसकी डिटेल्स देनी है, अपने करंट सिटी में और अपने होम टाउन पे। ठीक हो गया? चलें, ये देखें जी, यहाँ पे हम चेंज करते हैं जी, अपनी सेटिंग्स को चेंज करते हैं, सॉरी, एडिट करंट सिटी करते हैं। लेट्स सपोज कि जो हमारा, मैंने आपको बताया था हमारा है दुबई के अंदर काम, तो हम यहाँ पे लिखते हैं द दुबई
यूनाइटेड अरब अमारात, इसको सेव कर लिया यहाँ से जाके हमने। उसके बाद फिर हम जाएंगे फैसलाबाद, यहाँ पे हमारा होम टाउन है, इसको भी एडिट करना है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे जी हम, दुबई यूनाइटेड अरब अमारात लिख लिया, और इसको भी जाके हमने यहाँ से सेव कर लिया। ये दो चीजें चेंज करनी है यहाँ से हमने, अपना करंट सिटी और होम टाउन, इन दोनों को चेंज करेंगे। इन दोनों को चेंज करने के बाद ये हमारे पास है मार्केट प्लेस का ऑप्शन है, ये मार्केट प्लेस पे जाएंगे हम। ठीक है। और यहाँ पे ये देखिएगा हमारे पास लोकेशन क्या आ रही है जी, पाकिस्तान की लोकेशन आ रही है। तो डेफिनेटली यहाँ से भी हम इसको चेंज करेंगे। इसको चेंज करके अगर आप लैपटॉप पे करेंगे तो इजीली आपका सर्च बार पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम दुबई सर्च करते हैं, सॉरी, दुबई सर्च किया हमने, नहीं आया तो हम डेरा दुबई सर्च कर लेते हैं। ये देखें, ये डेरा दुबई आ गया हमारे पास। और यहाँ पे जाके इसको क्या कर दिया हमने, अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये कुछ नेट थोड़ा सा है। ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे ये क्या लोकेशन शो हो रही है जी, हमारे पास दुबई की लोकेशन शो हो रही है। 65 किलोमीटर आपकी इसकी हमारे पास रेंज शो हो रही है, 65 किलोमीटर। और ये याद रखिएगा, फेसबुक के कुछ रूल्स भी हैं, वो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। फेसबुक के रूल्स क्या हैं कि आप एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री के अंदर डीलिंग नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे स्कैमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक कंट्री से बैठ के दूसरे कंट्री में स्कैमिंग करते हैं, लोगों से एडवांस पेमेंट ले लेते हैं और उनको फिर पार्सल्स डिलीवर नहीं करते। ठीक है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए फेसबुक ने क्या किया है, ये रूल्स हैं उनके कि आप एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री के अंदर डीलिंग नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल सेटिंग में जाके ऐप परमिशन में जाएंगे, और ऐप परमिशन में जाके वहां से लोकेशन को ऑफ कर देना, अपने लोकेशन की एक्सेस को डिनाई कर देना फेसबुक के लिए, आपने उसको अलाउ नहीं करना। ठीक हो गया। तो फिर आपके अकाउंट के ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं, 100% खत्म तो नहीं होते, लेकिन काफी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सिर्फ इसके अंदर मैंने आपको बताया सेटिंग्स वगैरह क्या करनी है, और फेसबुक मार्केट प्लेस का थोड़ा सा बताया। कल इसके अंदर हम देखेंगे कि पहली जो हमारे पास है वो लिस्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, पहला अकाउंट, पहली प्रोडक्ट है वो कैसे लिस्ट करनी है। ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह गाइस मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।